कम जो मजामा। भाई लोग फिल्मी दुनिया के लोग अपनी कला और अदा से लोगों का दिल जीत लेते हैं। फिल्मी दुनिया में इन सितारों के लाखों चाहक होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब बॉलीवुड के हीरो हीरोइन बाहरी दुनिया में दिख जाए तो उनके चाहक उनके पीछे दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, सेल्फी लेते हैं। यहाँ तक कि कई बार उनके नाम का टैटू अपनी छाती या कलाई पर गुदवाते हैं। मूसेवाला की बात कर लो। मूसेवाला के जाने के बाद लाखों यंग छोकरे छोकरी लोग ने अपने शरीर, गाड़ियां, घर, हर जगह टैटू बनवाया। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक छोकरा एक गैंगस्टर का दीवाना हो गया। दीवानगी इस कदर की उसने गैंगस्टर के नाम का टैटू अपनी छाती पर गुदवाया। यही नहीं, वह छोकरा उस गैंगस्टर से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसे ही अपना गॉडफादर मान लिया। वह ख्वाब देखने लगा कि अपन भी उसके जैसा गैंगस्टर बनेगा। वो ख्वाब देखने लगा अब उनकी भी गैंग होएंगी, अब उनके नाम का भी डंका अक्के दिल्ली एनसीआर में बजेगा। रा बाबा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उस छोकरे ने अपने उस गॉडफादर को इम्प्रेस करने के वास्ते अपने गॉडफादर के दुश्मन को मारने निकल पड़ा। ना दायां देखा, ना बायां देखा, ना सोचा, ना समझा, बस अपने उस विलेन को इम्प्रेस करने रोहिणी कोर्ट में घुस गया और उड़ा दिया एक बंदे को। तो वीडियो उस छोकरे ने जिसे अपना रियल हीरो मान लिया, उसका नाम क्या है मालूम? तो सुनो मामा, उस विलेन का नाम है नीरज भवानिया, दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गैंगस्टर। तो भाई लोग, ये कहानी है दिल्ली के डॉन नीरज भवानिया और उसके एक चाहक की, जो नीरज भवानिया को इम्प्रेस करने, नीरज भवानिया के जानी दुश्मन को उड़ाने घर से निकल जाता है, कोर्ट में घुसता है और गलती से किसी और का कत्ल कर देता है। फिर जो उसके साथ हुआ देखने लायक था। तो फिर आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। ये बात है आज से करीब 6 साल पुरानी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस वक्त दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एक कत्ल होता है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग समेत अन्य 2 बदमाश को उठा लिया। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला मैन किरदार था अब्दुल खान। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह दिल्ली के सबसे बड़े कुख्यात अपराधी नीरज भवानिया का बहुत बड़ा फैन है और उसके साथ उसकी गैंग में शामिल होकर अपराध की दुनिया में खुद का भी नाम बनाना चाहता था। उसने बताया कि उसने सबसे पहले नीरज भवानिया के कुछ साथियों से संपर्क किया और उसके लिए काम करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद नीरज भवानिया के लोगों ने उसके जानी दुश्मन राजेश भवाना को खल्लास करने का जिम्मा सौंपा। हत्याकांड का आरोपी अब्दुल खान इस कदर नीरज भवानिया से प्रभावित हुआ था कि उसने अपनी छाती पर उसके नाम का टैटू बनवा रखा, जिसे आप तस्वीर में साफ देख सकते हो। गौरतलब है कि नीरज भवानिया दिल्ली के सबसे कुख्यात बदमाश के रूप में जाना जाता है और जेल में बंद होने के बावजूद भी उसका खौफ इस कदर बना हुआ है कि उसके पंटर लोग दिल्ली और आसपास के इलाकों में कारोबारियों को ठोकने का डर दिखाकर उनसे रंगदारी वसूलते हैं। वहीं राजेश भवाना भी अपराध की दुनिया में एक जाना माना चेहरा है और वहाँ भी नीरज भवाना की तरह दिल्ली के भवाना का रहने वाला है और वर्तमान में नीरज और राजेश का एक दूसरे से 36 का आंकड़ा है। सूत्रों की माने तो एक समय था जब ये दोनों जिगरी यार हुआ करते थे और एक साथ वारदात को अंजाम भी देते थे, लेकिन इनकी ये दोस्ती ज्यादा दिन टिक ना पाई और अब ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। उस वक्त नीरज ने खुद का गैंग बनाया और राजेश भवाना नीतू दाबोडिया गैंग के साथ चला गया। हालांकि आज नीतू जिंदा ना है, लेकिन राजेश भवाना ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और अशोक प्रधान के साथ गठजोड़ किया हुआ है। खैर, रोहिणी कोर्ट की वारदात वाले दिन कोर्ट में राजेश भवाना की पेशी थी। कोर्ट में पेश करने के वास्ते पुलिस का एक बड़ा काफिला उसे कोर्ट में लाया हुआ था। इधर प्लानिंग के तहत अब्दुल खान अपने साथियों संग कोर्ट में घुसा। इधर कोर्ट में नीरज भवाना का और एक साथी मौजूद था, क्योंकि अब्दुल ने कभी राजेश भवाना को देखा ही नहीं था, तो नीरज भवाना का वह साथी उसे गाइड करने आया हुआ था। इधर राजेश भवाना के पास और एक शख्स खड़ा था, नाम था विनोद उर्फ लांबे। इधर नीरज भवाना के साथी ने अब्दुल को इशारा किया कि यही है राजेश, गोली चलाओ, लेकिन अब्दुल की आंखें धोखा खा गई। उसने राजेश की जगह विनोद पर गोली चला दी। उस दिन विनोद भी किसी केस के सिलसिले में कोर्ट आया हुआ था और गलती से मारा गया। इधर यह कांड हुआ उस वक्त
अब्दुल नशे में धुत था, शायद इसलिए उसने गलती से राजेश की बजाय विनोद पर गोली चला दी। इधर पुलिस ने भी आरोपी को हथियार समेत मौके से गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल के बाद एक नाबालिग और एक अन्य शख्स को पुलिस ने पकड़ा। तो मेरे यारों, कहने का मतलब यही है कि आजकल की युवा पीढ़ी में गैंगस्टर डॉन माफिया बनने का भूत सवार है। यही वजह है कि इनके रोल मॉडल आजकल गैंगस्टर डॉन माफिया बने हुए हैं। तो भाई लोग, अब्दुल की कहानी से कुछ सीखो, क्योंकि आज अब्दुल जेल की हवा खा रहा है और उनके माँ बाप किस हालत में है यह पूछने कोई गैंगस्टर नहीं जाएगा। तो मेरे वीरों, संभल जाओ, गलत राह मत चुनो। यहाँ कोई भी भाईजान बन के सुकून से जी नहीं पाया। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।